तो दोस्तों ये मैंने फिर ज़रा बाहर निकाल दिया था ये, अब मैं इसको फिर से डालता हूँ। अब देखो तरीका वही जो मैंने बताया आपको कि ये वाला तार आपका यहाँ आना चाहिए, ये वाला तार इस तरह से आना चाहिए और ये आपका इस तरह से आना चाहिए, मतलब आपकी वाइंडिंग यूँ में चलनी चाहिए। ये आपका क्लियर हो गया। अगर आपको ब्लेड बना के डालने में दिक्कत हो रही है तो आप ब्लेड बनाने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इस तरह से यहाँ पे रख लो, उस सामने की तरफ कोई पेपर लगा लो। सामने की तरफ मैंने ये पहले बताया था, यहाँ पेपर फंसा लो, पेपर इस तरह से लगा लो ताकि आपका सामने रगड़े नहीं, और यहाँ पे रख लो आप। भाई ये वाला पहले वाला ये इसे छोड़ दो, इसे तो उधर कर दो, ये जो यहाँ से बाहर आएगा ये वाला आपका यहाँ जाना चाहिए। ये सब मेन इम्पोर्टेंट है। ये आपका तरजीब इस तरह से जानी चाहिए, इस तरह से यहाँ से अंदर गई, वहाँ से बाहर, यहाँ से बाहर आई, फिर यहाँ से ये अगले वाले स्लॉट में अंदर गई और यहाँ से ये बाहर आई। ये आपका बिल्कुल भी दोस्तों डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपर रख दो और ऐसे देखो, ये ऐसी भाई एक तरफ तो आपका बंधा हुआ है ना, एक तरफ बढ़िया से दिखाने की कोशिश करना। हाँ इस तरह से, मतलब सफाई से, थोड़ा वीडियो क्लीन आ सके इस आपको दिखाने के लिए। ये तो आपका बना हुआ है ना, सामने वाला सेट आपका बना हुआ है, आपको इसी में से लेते रहो। भाई आपसे ज़्यादा नहीं पड़ रहे हैं तो पहले 4 ही ले लो, 4 ले लो, 4 तो पड़ जाएंगे, 4 2 तो पड़ जाएंगे भाई, 2 4 डालो। इससे सरल तरीका तो कोई है ही नहीं। फिर ये आप इस तरह से डालो, फिर और 4 और ले लो, उन चारों को डालो। ये 4 आप और डाल दिए। भाई उधर सामने के आपके बने हैं ना, ये जो आपके, जरा पेपर का ध्यान रखना दोस्तों। ये क्या है कि पेपर आपका उछल के निकलता रहता है, ये इस तरह से बाहर निकलता रहता है, तो इसको बिल्कुल फिर वहीं फंसा देना है जाके। इसको फिर वहीं इसको फंसाना कैसे है, इन तारों के पीछे से। एक मिनट है, ये आपका फिर वहीं जाके फंस जाएगा। ये पेपर आपको उछलने नहीं देना है, बिल्कुल नहीं। फिर ले लो 4 और, 2 4 और ले लो भाई, इस तरह से 2 4 और ले लो, 2 4 और ले लो, फिर डाल दो। ये आ गए, फिर और ले लो 2 4, ये डाल दो। नए टेक्नीशियन भाइयों आप यही टेक्निक अपनाओ, अगर आपसे नहीं पढ़ पा रहा है तो आप यही टेक्निक अपनाओ। लेकिन बेस्ट तरीका वही होता है, ब्लेड बना के, तारों को ब्लेड बना के डालना। क्योंकि उसमें क्या होता है कि मोटर में बाद में जब मोटर आगे स्पीड बन जाती है आपकी, और इस तरह से 2 करके आप डालते रहो, कोई दिक्कत नहीं। जो तरीका आपको बढ़िया लगे उस तरीके से करो। ईजी से ईजी तरीका मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि शुरुआत में जब मैं सीखता था तो मैं वो तरीका ढूंढता था कि मैं बस डाल सकूँ, बस कोयल डाल सकूँ, कनेक्शन कर सकूँ। बस फिर मैंने वही तरीका इस तरह से गुटका फंसा देना है। तरीका वही जो मैंने बोला, पर एक अंगूठे से इधर खींचो, इससे इधर खींचो, फिर उस सामने वाले उधर दिखाओ, अंदर से अंदर दिखाओ। उस सामने वाला जो अंगूठा दिख रहा है उससे आपको उधर खींचना है। ये आपका पेपर और वो भी चला गया। फिर आप इस अंगूठे से ये कनेक्शन आप इधर कर दो, इस अंगूठे से आप इधर खींचोगे, उस वाले अंगूठे से आप उधर खींचोगे, और थोड़ा बिल्कुल सूत के बराबर थोड़ा इधर खींचोगे, फिर उस अंगूठे से आप उधर खींचोगे, और ये पेपर पकड़ के रखना है। जब उधर वाले अंगूठे से खींचोगे उधर जाएगा, और फिर जब इधर खींचोगे पेपर को नहीं पकड़ना है, फिर उधर खींचोगे तो ये पेपर को पकड़ देना है। इस तरह से आपको करना है। और ये हमारे संजू भाई साहब हैं, जो ये पेपर गलत काटा हुआ पेपर अलग रखना था, ये बड़ा है, इनको पहले काटना ज़रूर है। ये इस तरह से
तरीका वही, उधर खींचो, फिर इधर, फिर इधर, फिर उधर, फिर इधर, फिर उधर, फिर इधर, फिर उधर, और थोड़ा थोड़ा सूत बराबर। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा खींच लिया, आपकी कोयल रगड़ जाएगी, वो आपका ये पेपर का कोना फट जाएगा अगर ज़्यादा खींचेंगे आप। यहाँ पे देखो ये, और इनको भी देखते रहा करो। ये देखो जब हम 3-4 कोयलें डालते रहते हैं दोस्तों, तो ये आपका पेपर में छेद भी होता रहता है, तो इनको भी आपको टाइम टू टाइम बदलते रहना है। आपके पेपरों में छेद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये पता क्यों होता है, जब हम कोयल को इधर उधर खींचते हैं तो इसे हमेशा ध्यान रखना है कि इस चीज़ को भी देखते रहो। ये वो कोने पे लोहे की ये कोना होता है जो यहाँ पे रगड़ता रहता है, तो जब ये हो तो दूसरे सेट में तुरंत इस पेपर को बदल दो, तो नया लगाओ। और तो ये आपने डाल दिया है, यहाँ से दिखाने की कोशिश करो। और अब आपका ये पड़ चुका है, ये आपका पड़ चुका है। अब हम सामने वाला इसे हम हटा देंगे, और इस सामने वाला तो बड़ा ईजी से पड़ जाएगा, क्योंकि उसका तो आपको पता ही है। तो दोस्तों कुल मिला के ये सारा इतना ज़्यादा टाइम अगर लगता है तो इसीलिए लगता है क्योंकि सारी बारीकियां समझानी होती हैं। हमारे नए टेक्नीशियन भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट ज़रा इसको उठा लेता हूँ। हमारे नए टेक्नीशियन भाई हैं, उनके लिए ये सब नया है। अब आपको इस तरह से वहाँ तक ले जाना है, 1 आड़ तक, अंगूठे की मदद से इसको 1 आड़ तक ले जाना है। और ये देखना है कहीं छोटा बड़ा तो नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। सारी चीज़ें देखनी होती हैं दोस्तों, मोटर वाइंडिंग। और इतनी बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है कि यार कोई इसको कर ही ना सके। आपकी तरह दोस्तों शुरुआत में हम भी हड़बड़ा जाते थे बड़ी बड़ी मोटरें देख के कि भाई ये कटेंगी कब तक, बनानी तो बात की बात है, ये कटेंगी कब तक। हमें काटने में उनमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती थी हमें। हम क्या सोचते थे यार ये कटेंगी कब, बनना तो बहुत दूर की बात है, पहले ये कटेंगी कब तक। तो जब हमने शुरू किया, आज की डेट में हम 20 HP 40 HP कोई भी हो, और कोशिश करो दोस्तों कि स्किल्ड मल्टी स्किल्ड जितना हो, मल्टी स्किल्ड आदमी कभी भी फेल नहीं होता है। लाइफ में मल्टी स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जिस तरह से कंपटीशन होता जा रहा है ना फील्ड में, हर एक काम के 10-10 कॉम्पिटिटर आते जा रहे हैं फील्ड में, आपका मल्टी टेक स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। हर फील्ड में आप देख लो कंपटीशन है। आप अगर इसे 2000 या 4000 या 5000 में इस मोटर को बनाते हैं तो कोई 2000 में बनाने को तैयार है, कोई 1000 में बनाने को तैयार है। तो इसलिए कंपटीशन, हर फील्ड में कंपटीशन हो गया है, तो आपका मल्टी स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। मल्टी स्किल्ड बंदे के पास काम का ढेर होता है। और मेरा ये था दोस्तों कि आपको हर संडे को एक वीडियो डाली जाए, लेकिन कभी कभी बहुत टाइम देख रहा हूँ मैं कि टाइम नहीं मिल पा रहा है कि पर संडे को एक वीडियो डालने का। तो जैसे भी हो, कोई जब भी मेरे को टाइम लगे, जब भी मेरे को टाइम लगे मैं ज़रूर बनाऊँगा, आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं आपको एक कोने से ही सिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमें कोई भी काम सीखो दोस्तों एक कोने से सीखो। हमेशा जिस तरह से खिचड़ी एक कोने से खाई जाती है, उसी तरह से आपकी छोटी मोटरें काफ़ी हद तक ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो चुकी हैं, और कुछ जो रह गई हैं उनको जैसे जैसे है मैं आप डालता रहूँगा। इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा लेके और बांस की खपची से इनको अंदर करते रहना है। ये वाला पेपर है इसका, ये वाला। और एक चीज़ और है, ये बांस की जो खपची है ना, जिसे आप ये बांस का ये वो बनाते हैं, तो जो पतली वाली साइड है जिसे आपने चाकू से फर्स्ट में सिला है, हमेशा इस तरफ से
ये अपनी तरफ रख के और तभी कोयल को खींचा जाता है। अगर आप इसको उलट देंगे तो आपका कोयल कभी भी अंदर नहीं जाएगी। आपको इस वाली तरफ को हमेशा अंदर की तरफ रखना है, इस तरफ, मतलब ये है, ये आपकी तरफ होनी चाहिए, तभी आपका कोयल, ये लकड़ी, ये खपची तभी गहराई में तार को धकेल पाती है। इस चीज़ को भी आप नोट करके रख लें। और देखो अब ये तार बिल्कुल नहीं जा रहा है, ये सॉरी पेपर नहीं जा रहा है, तो अब आपको वही टेक्निक वहाँ उस अंगूठे से थोड़ा सा खींचना है, इस अंगूठे से इधर खींचे, और जब वो वाला अंगूठा खींचे तब आप पेपर को और तार को इकट्ठे पकड़ लें, और फिर आप इसी तरह से, ये आपका बड़ा मक्खन की तरह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी टाइट मोटर हो, ये आपका बड़ा स्मूथली जाएगा। और इस तरह से दोस्तों आपका ये मोटर बनके तैयार हो गई। बीच में एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी दोस्तों, बीच में एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। क्या मिस्टेक हो गई थी कि आपको ये वीडियो बनाने के चक्कर में हमने कोयल सेट, ये पीछे इसमें देखो ऐसा है ना, इसमें थोड़ा सा ये हो गया था कि हमें इस तरह से ये सेट डालने हैं, इस तरह से ये सेट डालने, इस तरह से, और मैंने यहाँ से शुरू कर दिया था आपको दिखाने के चक्कर में कि आप इस तरह से, लेकिन इसके सेट इस तरह से शुरू होंगे। तो आप ये पकड़िए, फिर मुझे खोल के फिर वापस सही करके उन सेटों को फिर से इसको सही करना पड़ा। कभी कभी ध्यान से हमारे में बनाते बनाते ध्यान से चीज़ें उतर जाती हैं। मैं इसलिए कहता रहता हूँ, मैं फिर कोशिश करता हूँ कि यार कहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई है उस चीज़ को सही सुधारा जाए।